छोटा, छोटा। है ना। छोटा, हाँ दीदी। छोटा। अब दंडक यानी जो जीवों के जो छोटा। दंडक है ना, उनके आधार पे इसमें 25 द्वारों का वर्णन किया हुआ है। 25 द्वारों का यानी जो 25 विशेषताएं, समझ जाओ आप, 25 पॉइंट्स हैं। तो कौन से दंडक को कौन सी चीजें मिली हैं, कौन सी नहीं मिली हैं, उनकी क्या उपलब्धि है, नहीं है, ये सारी, इन सारी चीजों का वर्णन किसमें आता है? लघु दंडक में लघुदर। आता है। ठीक है। ये कौन से शास्त्र के आधार पे चलता है? तो जीवाभिगम सूत्र, जीवाभिगम सूत्र की पहली प्रतिपत्ति। कौन सा शास्त्र है? जीवाभिगम सूत्र की पहली प्रथम प्रति। प्रतिपत्ति के आधार पे लघु दंडक का टुकड़ा चलता है ना। और इसमें 24 दंडकों को, मतलब 24 दंडकों में 25 द्वारों को क्या किया हुआ है? घटित किया हुआ है। प्रकृति ठीक है। किया हुआ। 25 द्वार यानी 25 तरह की विशेषताएं, समझ जाओ, जो जीव को प्राप्त होती है। जैसे शरीर हो गया है, अवगाना है, कौन सा सैनन कौन से दंडक को मिला है, कौन सा दंडक कौन सा समुद्घात करेगा, कौन सा दंडक की स्थिति कैसी रहेगी, कितनी रहेगी, ऐसे करके कुल 25 द्वार है। ठीक है। तो इसकी एक गाथा चलती है। 25 द्वारों का नाम कैसे याद रहेगा, है ना। तो ऐसे तो जो कई लोग रहते हैं जो पॉइंट से याद कर लेते हैं, बट गाथा से कर लो तो और इजी हो जाता है। तो गाथा ऐसी है। संतान कसाय तो यह बुद्धि। शरीरोगाहन, शरीरोगाहन संगयन संठान कसाय तहयहुंति सन्नाओ ले सिंधिय समुदाय सन्निवेय पन्नति दिट्ठे दंसणनाने जोगुव ओगे तहा की महारे वो वाय ठीक तमुग्धाए चवन गैरा गई चेव पाने जोगी। ये 25 द्वारों के नाम है। शरीर उगाहन शयन संस्थान कसाय तय हंति, मतलब शरीर, अवगाना, शयनन, संस्थान, कषाय, है ना, सन्नाव, लेसिंदीय, तो संज्ञा, लेश्या, इंद्रिय, समुद्घात, सन्नी, वेग, पर्याप्ति, ऐसे करके पूरे 25 द्वारों के नाम है यहाँ पे। ठीक है। अब ये 25 बार कितने अपन घटित करते हैं? 24 दंडकों पे घटित करते हैं। तो उसके लिए भी एक गाथा है। नेरैया असुराई पुड़वाई बेंदी यादव चेव पंचिंदिय तिरिय नरा वंतर जोइसे सुगेमाणी। मतलब ये जो 24 दंडक है ना, उसकी गाथा है ये। तो देखो, शास्त्रों में तो सारी चीजें सूत्र रूप में है ना। और उसको फिर क्या किया जाता है? मतलब सूत्र रूप में नहीं, समझो ये गाथाएं हैं शास्त्रों में। फिर उसका भावार्थ निकाल करके उसको विश्लेषण किया जाता है। ठीक है। तो अब हम जैसे अब शास्त्र पढ़ने जाएंगे ना, तो हम एक एक चीज जैसे पढ़ेंगे तो अपने को ना इतना इजीली समझ नहीं आता। लेकिन जब वही शास्त्रों में जो दिया हुआ है, उसको एक थोपड़े के रूप में जब आचार्यों ने संग्रहित कर दिया, तो हमको क्या वो बहुत इजीली समझ में आ जाता है कि नहीं, ये ऐसा ही ऐसा ही ऐसा है। जैसे जब हम छोटे थे, जब हम पढ़ाई करते थे कॉलेज में, स्कूल्स में, तो चैप्टर पढ़ पढ़ के हम क्या बनाते थे? नोट्स बनाते थे। बनाते थे ना नोट्स। तो नोट्स बनाने से क्या हो जाता था? हमको कोई भी चीज ना इजीली समझ में आने लग जाती थी। तो वैसे ही अब जब जब अपन शास्त्र पढ़ने जाएंगे ना, तो अभी आप जीवाभिगम सूत्र की पहली प्रतिप्रति निकाल के पढ़ने को करोगे ना, पढ़ लोगे, लेकिन जैसे याद करना है या कैसे उसको ध्यान में रखना है, ये बहुत टफ चला जाता है। तो उन सब शास्त्रों को पढ़ के और सबका एक क्या बोलना चाहिए, संकलन कर करके, कि नरक गति वहां पे कैसा दिया रहेगा, नरक गति में ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये शरीर है, ये अवगाना है, ये वो है, ये वो है, ये वो है। तो ऐसे अपने को याद करना इतना इजी नहीं होता। तो फिर उसको जैसे अवगाहना है तो किसकी अवगाहना कितनी है वो एक पॉइंट में ले आए। शरीर है तो किसमें कौन सा शरीर है वो एक पॉइंट में ले आए। ऐसे करके अलग अलग क्या बना दिए उन्होंने? पॉइंट बना दिए, अलग अलग क्या बोलना चाहिए, वर्ग बना दिए। ठीक है। तो वो जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे दिए, अलग अलग वर्ग बना दिए, उन्हीं वर्गों को क्या बोला गया है? द्वार बोला गया है।
जो 25 द्वार है ना, वो वही है। ठीक है, जिनके अंदर जाके अपने को पता चलता है कि यहाँ पे कहाँ पे क्या क्या है। ओके, आगे चले। तो पहला द्वार, लघु दंडक का पहला द्वार क्या है? शरीर द्वार। क्या है पहला द्वार? शरीर द्वार शरीर द्वार। है ना। शरीर, अब शरीर क्या होता है, शरीर किसे कहते हैं, ये सब हम 25 बोल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, शरीर, और कई बार आज तक के हमने सुना होगा। शरीर कितने होते हैं? पांच। 5। कौन कौन से होते हैं? औदारिक, वैक्रिया, आहारक, कार्बन और तेजस। आहार, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन कार्बन। शरीर। ठीक है, अगर हमको ये पता है कि कौन सा शरीर क्या होता है, तो ये निकालना बहुत इजी हो जाएगा। इसीलिए 25 बोल हम पहले करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? लघु लघुदर। दंडक करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला शरीर है औदारिक शरीर, फिर वैक्रिय शरीर, फिर आहारक शरीर, फिर तेजस शरीर और कार्बन शरीर। ठीक है, 5 शरीर तो अपने को पता चल गए। अब ये 5 शरीर 24 दंडक में से कौन से दंडक में कौन सा शरीर होता है? चलो सबसे पहले ना अपन इसमें चलते हैं पीछे से। ठीक है, सबसे पहला कौन, सबसे लास्ट वाला शरीर कौन सा है? कार्बन शरीर। कार्बन शरीर, है ना। अब एक बात ध्यान में रखना है अपन को कि कार्बन शरीर का मतलब जो क्या होता है बताओ। कार्बन वर्गणाओं के पुद्गल। 8 हाँ, कर्म के। मतलब 8 कर्म की जो वर्गणाएं हैं, वो जो पुद्गल हैं, वो वो जो पुद्गल जब आत्मा से जुड़ते हैं तो वो कौन सा शरीर कहलाता है? कार्बन शरीर। कार्बन शरीर। तो कार्बन शरीर कौन से जीव में पाया जाएगा बताओ? सभी सभी संस। में सिद्धों तभी, सिद्धों को जब छोड़कर। तक के मोक्ष नहीं गए हैं, जब तक के आत्मा सभी कर्मों को नष्ट नहीं कर देती है, तब तक के कार्बन शरीर आत्मा के साथ लगा है कि नहीं लगा है? लगा है। लगाए। लगा है। तो 24 के 24 दंडक में कार्बन शरीर पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? पाया पाए जाएगा। जाएगा। दीदी, समझ में आ गया? आर्यन भगवानों को, आर्यन देव को भी कार्बन शरीर तो रहेगा ना? हाँ, अरिहंतों को कार्बन शरीर रहेगा। सिर्फ जब तक के सिद्धों मोक्ष नहीं, हाँ, अच्छा, क्योंकि अरिहंतों के भी 4 कर्म तो बचे रहते हैं ना। के लिए पूछा था। हाँ, जब तक के सारे 8 कर्मों का क्षय नहीं कर देते हैं, तब तक के कार्बन शरीर रहता है। ठीक है, हम्म। तो ये समझ में आ गया, कार्बन शरीर 24 दंडक में से कितने दंडक में रहेगा? 24 के 24। 24 के सभी 24 में रहेगा। ओके, फिर हम्म। आता है तेजस शरीर, है ना। तेजस तेजस के शरीर साथ क्या होता कार्बन है? शरीर हमेशा रहता है। तेजस, कार्बन के साथ तेजस हमेशा रहता है, एक बात ये है। तेजस शरीर मतलब अपने शरीर की उष्णता, है ना, अपने शरीर में जो तेज होता है, वो क्या है? तेजस शरीर है। तो जब तक के जीव है, जीवित है ना, आत्मा जब तक के संसार में क्या है, घूम रही है, तब तक के क्या रहेगा? तेजस शरीर रहेगा रहेगा। ही रहेगा। हम्म। तो कितने दंडक में रहेगा तेजस शरीर? 24 24 दिन तक। दंडक। 24 24 दंड। दंडक में रहेगा। ठीक है, तो तेजस और कार्बन शरीर, ये दोनों पूरे 24 दंडक में रहते ही हैं। ठीक है, फिर आता है आहारक शरीर। अब आहारक शरीर किनको होता है? 14 पूर्वधारी। राज्य साथ। 14 पूर्वधारी लब्धि संपन्न मुनिराजों को होता है। देखो, अब किसी को 14 पूर्व का ज्ञान हो गया मतलब आहारक शरीर होगा, ये जरूरी नहीं है। जिनको आहारक लब्धि होगी ना, उन्हीं को आहारक शरीर होता है ना। लेकिन उसके लिए 14 पूर्व का ज्ञान होना जरूरी है। हर 14 पूर्वधारी को आहारक शरीर हो ऐसा जरूरी नहीं होता। तो आहारक लब्धि संपन्न 14 पूर्वधारी मुनिराजों को होता है। ठीक है, अब एक बात अच्छे से समझना, मुनिराज कौन होंगे? जो 14 पूर्वधारी होंगे। मनुष्य। मनुष्य। मुनिराज, हाँ, कौन से दंडक के जीव होंगे मुनिराज? मनुष्य। मनुष्य दंडक। मनुष्य के होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन मनुष्य 2 प्रकार की पढ़ते हैं, एक तो कर्म भूमि पढ़ते हैं और दूसरे युगलिक पढ़ते हैं।
तो क्या दोनों मनुष्य में 14 पुरुधारी मुनिराज होंगे क्या? नहीं होंगे। नहीं। नहीं। किसमें होंगे और कर्म किसमें नहीं कर्म होंगे? भूमि कर्म कर्म भूमि भूमि में कर्मभूमि में होंगे। होंगे। और 15 कर्मभूमि कर्म मनुष्य भूमि में में भी मुनि जो संयम लिए हुए हैं उनको ही होगा। वो तो समझ आरक्षित गए, अभी क्या पूछ रहे हैं आपको कि मुनि कौन बनेंगे? चंद्र कर्म भूमि कर्म वाले भूमि मनुष्य। बनेंगे कर्म कि भूमि वाले युगलिक बनेंगे? चंद्र कर्मभूमि कर्म वाले भूमि बनेंगे। वाले। समझ में आ रही बात? युगलिक दीक्षा लेते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं। नहीं लेते, है ना? तो कर्म भूमिज मनुष्य, समझ में आई बात? हम्म। तो आहरक शरीर किस में पाया जाएगा? कौन से खाली दंडक में मनुष्य। पाया जाएगा? 14 कर्म पूर्व मनुष्य मनुष्य। सिर्फ कर्म भूमि मनुष्य के दंडक में आरक शरीर पाया जाएगा। उसके अलावा किसी दंडक में पाया जाएगा क्या आरक शरीर? नहीं पाए। नहीं। नहीं पाया जाएगा। इतना समझ में आया? जी आ गए। आ गया ना? हाँ। अभी तक के किसी को कुछ डाउट है क्या तो पूछो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। नहीं। ठीक है। अब आरक शरीर के पहले कौन सा शरीर आता है? वैक्रिय शरीर। व्यक्ति। वैक्रिय शरीर क्या होता है? हेलो। नरक गति और देव गति में होता है। वो ये तो कि कहाँ आप होता है? छोटा मोटा बना सकते हैं। अनेक हाँ, क्या जो अनेक प्रकार की विकुर्वणा करते हैं ना, जो अनेक प्रकार के रूप बना लेते हैं, वैक्रिय पुद्गलों का बना हुआ शरीर। ठीक है। तो वैक्रिय पुद्गलों का शरीर कहाँ कहाँ पे होता है? नरक में। भारतवर्ष। नारकी और देवता में। और हाँ, वायु मतलब का एक भाव युग। की भाव से ये नरक गति और देव गति के जीवों में होता है। होता ठीक है ना? नरक गति और देव गति के जीवों में होता है कि नहीं होता है वैक्रिय शरीर? होता है। होता है। इसके अलावा किसमें होता है? तन्य मनुष्य में अगर वो लब्धि हो तो हो सकता है। वायु का एक। हाँ, तन्य देखो, तिर्यंच पंच। तन्नी तिर्यंच पंचेंद्री और कर्म भूमिज मनुष्य। वायु क्या का बोल रहे अलग। हैं? एक एक करके आ रहे हैं। तन्नी तिर्यंच पंचेंद्री और कर्म भूमिज मनुष्य, ये जो दो जीव हैं, ये भी लब्धि से वैक्रिय शरीर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। नारकी देवता तो हो गए। इसके अलावा सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री और कर्मभूमि मनुष्य, मनुष्य। ये दोनों जीवों में भी क्या मिलता है? वैक्रिय। कर्मभूमि तिर्यंश वो तो कोई एग्जाम्पल है ध्यान में आपके अभी जो पढ़ा हुआ सुना हुआ है? नहीं, अच्छा। एग्जाम्पल ध्यान में नहीं है। बस ये सुना हुआ है कि सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री को ये हो सकता है करके। फिर पढ़ने में ठीक है। आया इसके लिए। हाँ, और एक आता है वायु का। 5 स्थावर में से वायु का एक ऐसा जीव है, वायु का ऐसा जीव जिसमें वैक्रिय शरीर हो सकता है। समझ में आया? किसमें किसमें हुआ वैक्रिय शरीर बताओ? सबसे पहला, वायु का है 15 कर्म नारकी और भूमि सन्नी देवता में। तिर्यंच लाइन से चलो, पंचेंद्रिय। लाइन से। नरक गति सबसे देव पहले नारकी और गति। देवता में। नारक में। देवता में, तन्नी पंचेंद्रिय में, तन्य तिर्यंच पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय में। कर्म भूमि मनुष्य में वायु काय में। हाँ, देखो, ठीक है। हाँ। सबसे पहले अपन ना नारकी देवता का दंडक लेते हैं, है ना? उसके बाद 5 स्थावर का लेते हैं, फिर असन्नी मनुष्य, फिर 3 विकलेंद्री, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री, फिर सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री, कर्म भूमि मनुष्य, योगलिक मनुष्य, सिद्ध भगवान। तो ऐसे लाइन से जाना। ठीक है। मेरा ही थोड़ा सा स्किप हो गया था पहले, पर कभी भी जाना तो लाइन से जाना। ओके। तो नारकी में, देवता में, वायुकाय में, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री में और कर्म भूमिज मनुष्य में मनुष्य में, ये 5 जगह पे क्या पाए जाते हैं? वैक्रिय वैक्रिय शरीर। शरीर पाए जाते हैं, है ना? ये 5 दंडक। उसके हम्म। बाद आता है औदारिक शरीर। तो औदारिक पर शरीर किसमें किसमें कर्मभूमि पाया जाएगा? यदि कर्मभूमि कर्म मनुष्य में भूमि कोई मनुष्य 5 एक मिनट, स्थावर। एक मिनट, बोलिए भैया, क्या बोल रहे हैं? कर्मभूमि मनुष्य में कुछ ऐसे उदाहरण में है नाम ऐसे कुछ ध्यान में आपके? तीर्थंकर जैसे जन्म लेते हैं ना, तभी उनको अच्छा। वैक्रिय लब्धि होती है, अच्छा अच्छा ठीक है। तीर्थंकरों को। और ऐसे भी कई
कुलूप लगा के चाबी बाहर रख दो। और ऐसे भी क्या बोलते हैं वैकरी लब्धि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मतलब ऐसे मेरे को एकदम से उदाहरण ध्यान में नहीं है, लेकिन तीर्थंकरों का ये पढ़ा हुआ है कि तीर्थंकरों को जन्म से वैकरी लब्धि होती है। दीदी वैष्णव कुमार मुनि को भी हुआ था ना, उन्होंने मेरे को मुनियों की रक्षा के लिए करा, अपना शरीर ये करा था। हुआ होगा, मेरे ध्यान में नहीं, मेरा सुना हुआ नहीं है। नमुची तो प्रधान ने जब जैनियों के सभी साधुओं को राज्य से बाहर जाने का आह्वान करा था, उस समय में हाँ, वैष्णव मुनि ने उनकी रक्षा के लिए 3 भूमि जगह मांगी थी, वैक्रिय रूप। अच्छा रक्षाबंधन की कहानी में आता है। अच्छा, तो ऐसा कुछ है भैया। तो तब उस उन्होंने टाइम पूरा उन्होंने वैक्रिय रूप धारण किया था और 2 पैर, एक पैर पूरा जम्बूद्वीप के अनुसार पूरा उन्होंने एक हाँ पैर रखा, फिर पूछा दूसरा पैर कहाँ रख करके। कहाँ तो रखूं। सब हाँ तो तेरे सिर पे सुना हुआ रखूंगा करके ऐसे। है। तो अच्छा ऐसे। तो हाँ पैर सही से है, वो बोल रहे पूरा सही है। जम्बूद्वीप को घेर लिया था उन्होंने। अच्छा, ठीक है। चलो आज एक नई बात पता चली, मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, तो आपका साधुवाद। तो क्या बोलना चाहिए, अभी अपन चले थे औदारिक शरीर। औदारिक शरीर कौन से जीवों में होता है। पास्तावर मनुष्य और तिर्यंश। मनुष्य और सन्निहित सन्नि असन्निहित पांच नारी। मनुष्य मनुष्य चलो स, अभी मैं सब पूछती हूँ, मैं पूछती हूँ, आप लोग हाँ हाँ या ना बोलना, ठीक है। नारकी देवता में औदारिक शरीर होता है क्या। ना नहीं 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 होता। होता। ना नहीं होता। पांच स्थावर में नहीं होता हाँ है होता है। होता होता है। है। असन्नी मनुष्य में होता होता है। है। होता होता है। है। तीन विकलेंद्रिय में होता होता है। है। होता है। होता है। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में होता है। होता है। सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में होता है। होता है। कर्म भूमिज मनुष्य में होता है। होता है। युगलिक मनुष्य में होता वही है। होता है। होता है। युगलिक मनुष्य में होता है कि नहीं होता है। होता होता है। है। होता है। वो भी तो मनुष्य है। और सिद्ध भगवान में नहीं नहीं होता। होता। नहीं, हर शरीर ही है। सिद्ध भगवान में औदारिक शरीर शरीर नहीं नहीं होता। नहीं नहीं। होता। नहीं शरीर होता। अष्ट तो वक्र शरीर होता सिद्ध है। भगवान अशरीरी है। अशरीरी है, कौन सा ही शरीर नहीं है। कोई सा शरीर नहीं होता है, ठीक है। तो डिटेल तो आप लोगों ने कर ली है ना। अब अपन एक बार उसको दंडक के हिसाब से करते हैं। दंडक के हिसाब से क्या होगा, सबसे पहले नारकी और देवता में। नारकी और देवता में कितने वही शरीर पाए जाएंगे बताओ। वही तीन क्रिय पांच तेजस है। कार्मन, वही तीन। 3 शरीर तीसरे पाए जाते। तेजस और कार्बन वही तीन क्रिय शरीर। तेजस कार्मन वैक्रिय तेजस और कार्मन, ये कार्मन 3 शरीर पाए जाएंगे, ठीक है। नारकी देवता में कितने शरीर। तीन 3 शरीर। शरीर। 3 शरीर है ना। उसके हाँ। बाद 5 स्थावर। पांच अभी तीन। रुको, बोलना नहीं कोई। हम्म। 5 स्थावर में से, हाँ चलो बताओ, 5 स्थावर में कितने शरीर हैं। तीन 5 शरीर। स्थावर में स्थावर वायु में का वायु छोड़कर काय को 3 शरीर है। छोड़कर, वायु काय 3 को शरीर। छोड़कर 3, वायु एक काय में बात को 4। ध्यान, ये बाकी 5 टावर का क्या होता है, मैं थोड़ा भूल गया। 5 टावर। 5 स्थावर मतलब पृथ्वी पृथ्वी का का है, है, अप का आपका। है, तेरु का है, वायु का है, वनस्पति का अच्छा अच्छा। है ना। ये हम्म 5 स्थावर हैं। तो हम्म। 5 स्थावर में से वायु का को छोड़ करके 4 में कितने शरीर होते हैं। तीन शरीर। 3 तीन औदारिक शरीर तेजस कार्मन। और वायु वायु का है काय ना, में कितने शरीर। 4। 4। 3 ही 4। होते हैं, उधर किसी किसी में 4 होंगे ना, ऐसे तो होगा ना। वायु काय में चार किसी एक में क्या से बोल कितने रहे 6 हो। होते शरीर होता है। वायु काय में दोनों रहता है, औदारिक भी होता है और बैक्टीरिया भी होता है। हैं। एक जीव में तो 3 ही होगा ना। बोल तो ऐसा तो नहीं होगा, किसी को विक्रिय होगा, किसी में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्यों। अभी जब तीर्थंकर भगवान को जन्म से वैक्री शरीर भी होता है, तो क्या औदारिक नहीं होता क्या। होता है होता है। हम्म तो औदारिक वैक्रिय तेजस और कार्मन वायु काय में, ठीक है। ठीक है। और असन्नी मनुष्य में कितने शरीर। तीन तीन। शरीर।
बोलो बोलो, आवाज असन्य बराबर मनुष्य में नहीं आ कितने रही है। शरीर? तीन तीन ही होंगे ना। तीन शरीर। औदारिक तेजस और कार्बन। औदारिक, तेजस और कार्बन। तीन विकलेंद्रिय में कितने शरीर? तीन 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 शरीर। शरीर। असन्य औदारिक तिर्यंच तेजस पंचेंद्रिय में तीन तीन शरीर। असन्य में तीन। औदारिक, तेजस और कार्बन। सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में चार कितने शरीर? चार चार शरीर। तीन तीन शरीर है। कितने? चार शरीर तो तीन है, लेकिन वो साधना से प्राप्त कर सकते हैं वैक्रेश। प्राप्त कर सकते हैं ना, तो अपन समुच्चय की अपेक्षा लेते हैं कि सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में कितने शरीर हो सकते हैं। चार हाँ, तो चार हो सकते हैं। चार हो सकते हैं, ठीक है। औदारिक, वैक्री और तेजस और कार्बन, हाँ। ठीक है। उसके बाद मनुष्य कर्म भूमिज मनुष्य। कर्म पांच भूमिज मनुष्य में कितने शरीर? पांच पांच पांचों हो सकते हैं, है ना। जी किसी जी। मनुष्य में आहारक भी हो सकता है, किसी मनुष्य में वैक्री भी हो सकता है, ठीक है। तो हो कर्म गई। भूमिज मनुष्य में पांचों पांच शरीर। उसके बाद आएगा युग्लिक मनुष्य। तीन युग्लिक मनुष्य में कितने शरीर? तीन तीन। युग्लिक वैक्री प्राप्त नहीं कर सकते? नहीं नहीं। नहीं कर नहीं कर सकते, ठीक है। सकते। हाँ, फिर आएगा सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान में कितने शरीर? एक भी एक भी नहीं। नहीं जीरो दोनों शरीर नहीं, अशरीर। सॉरी। समझ में आ गया? हम्म। योग्य दीदी ये पांच शरीर, कर्म भी मनुष्य में पांच बताए तो उसमें लब्धि के हिसाब से पांच ठीक है। होता है ना। पहला द्वार, हाँ। अर्जुन को आहारक लब्धि है तो उनको आहारक शरीर मिलता है। ये कोई वैक्री लब्धि वालों को वैक्री मिलता है। ठीक तो है। मनुष्य को योग्य वैक्सीन शरीर कैसे द्वार होता है? अपन चलते हैं उस दिन लेशोधर। मनुष्य को हाँ, वैक्सीन कैसे मिलता है? लब्धि से क्या पूछा है? मनुष्य को वेक्रिय कैसे लब्धि मिलता से। है? लब्धि, लब्धि से मिलता है मनुष्य को अच्छा, वैक्री। जैसे साधना करते हैं ना, तो साधना लब्धि करते से हैं। मिलता है। अच्छा, वो धन्यवाद। है ना उनका एक जो 14 पूर्वधारी लास्ट आचार्य होते हैं, उनके साथ में वो किसी को सिखाते हैं नेपाल के अंदर, वो शेर का रूप बदलते हैं। उन्होंने सूली भर। उन्होंने कभी आरक शरीर फुल्ली नहीं किया। भद्रा। हम्म, भद्रबाहु स्वामी ने आरक शरीर नहीं किया कभी भी। हाँ। आहारक और वैक्री दोनों नहीं होते एक साथ, ठीक है। लेकिन क्या बोलना चाहिए, दोनों लब्धि से प्राप्त किए जा सकते हैं। पर जितना मेरा सुना हुआ है, आहारक शरीर और वैक्री शरीर दोनों एक साथ नहीं होते हैं, एक साथ तो ठीक है। नहीं है, लेकिन अलग अलग समय में तो हो सकता है ना, आरक और वेक्रिय एक साथ तो नहीं होगा, पता है। संभावना नहीं दीदी होती है। दीदी, आपका नेटवर्क आज इश्यू हो रहा है। हाँ, आपका नेटवर्क इश्यू है आज। बार बार पता नहीं। स्ट्रक हो रहा है, स्ट्रक हो रहा है फोन। अच्छा, पता नहीं, कुछ होगा, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। एक बार आप एग्जिट होके वापस लॉग इन करिए ना। हाँ, अभी ठीक है। नहीं अब बराबर है, अब बराबर अब है, ठीक है, रहने अब ठीक है, दीजिए। अब ठीक है। ठीक है। चलिए, उस दिन अपन लेशिया द्वार कर रहे थे, तो कंप्लीट हो गया था लेशिया द्वार? नहीं हुआ। शायद मेरे हिसाब से दो हुआ था। नहीं, बाकी बोलो तीन बोलो। बाकी है। सिर्फ नरक पांच तिर्यंच। स्थावर, स्थावर तक हुआ। हाँ देवता और स्थावर स्थावर का तक। हुआ। नार अच्छा, की देवता नारकी और स्थावर का देवता। हुआ। 5 स्थावर हो गया ना? हाँ ठीक हो है। गया। अभी अब अपन 5 स्थावर के बाद आएगा 5 स्थावर और असन्य मनुष्य। देखो, 5 स्थावर में यहाँ पे 2 पार्ट्स हो गए हैं। 3 स्थावर का अलग है और 2 स्थावर का अलग है, क्योंकि दोनों की लेशियाएं अलग अलग है।
इतना ध्यान में है सबको कि पृथ्वी, पानी, वनस्पति, यानी पृथ्वी का है, आपका है और वनस्पति का है। ये तीन स्थावर में कितनी लेशिया होती है? 4 4 लेसिया। 4 लेशिया। 4 लेशिया होती है। चौथी तेजोलेशिया किस अपेक्षा से होती है? वो देवताओं की अपेक्षा से, किस मतलब कारण देवता। से होती है? देवता काल करके इनमें उत्पन्न हो सकते हैं, है ना? और हाँ हाँ। आपको बताया था जीव जिस लेशिया में काल वनस्पति में करता है आकृति का उसी लेशिया में उत्पन्न होता है। होते हैं जी। देवताओं में तो तेज होती है, अगर आपका तेजोलेशिया में तो आपका वहां ये पे उनको बराबर नहीं है बिल्कुल भी फोन। आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए। बहुत स्ट्रक हो रहा है, कभी आवाज आ रही है, कभी नहीं आ रही है, कभी स्ट्रक हो रहा है। भी ठीक आ रही है आवाज। अभी ओके है क्या? हाँ अब बराबर है। ठीक है। तो देवता क्योंकि काल करके पृथ्वी, पानी, वनस्पति में उत्पन्न हो सकते हैं, तो अपने को ध्यान रखना है कि पृथ्वी, पानी, वनस्पति में भी कितनी लेशिया है? 4। चार। चार। 4 तेजोलेशिया। ठीक है। जी। फिर तेउकाय, वायुकाय और असन्नी मनुष्य, इनमें कितनी लेशिया है? 3 लेसिया। 3। 3 लेशिया। ठीक है। अब 3 विकलेंद्रिय और असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, 3 विकलेंद्रिय और असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में कितनी लेशिया आएगी? 3। 3। 3 लेसिया। 3 ही लेशिया आएगी। जी। ठीक है। कृष्णा, नील और कापोत लेशिया। अभी जैसे अपन 3 लेशिया बोल रहे हैं, 4 लेशिया बोल रहे हैं, तो उसको शुरू से गिनना है ना, स्टार्टिंग वाली 3, स्टार्टिंग वाली 4, ऐसा। अब आता है सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय जीवों में कितनी लेशिया रह सकती है? 6 हाँ लेशिया रह केवल सकती है। 6 की 6 लेसिया। लेशिया पाई जा सकती है ना? कितने? सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय जीवों में 6 की 6 लेशिया पाई जा सकती है। ठीक है। ऐसी कोई बाधा नहीं है कि सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव शुक्ल पहले लेशिया गया वाला नहीं हो सकता। ऐसा ऐसा कुछ भी चल रही गनी। नहीं है। वो हो सकते हैं। आवाज बहुत ब्रेक हो फिर रही आए है। कर्मभूमि मनुष्य। बराबर कर्मभूमि नहीं मनुष्य आ में रहा है। अभी भी हो रही है। हाँ कभी आप बोल रहे हो वीडियो सुनाई बराबर नहीं नहीं दे आ रहा रहा है, दीदी। कभी स्टक एकदम हो रहा है। आपका चेहरा स्ट्रक हो जाता है, आपकी आवाज मेरे तो ठीक आ रही है, पता नहीं। कभी आवाज रुक मैं जाती है, आपकी कभी। वजह हो। अभी बताना। अब बराबर है। ठीक है, अभी ठीक है। मैंने वाईफाई ऑफ किया है, देखते हैं। ठीक है। देखो, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में कोई बाधा नहीं है, 6 की 6 लेशिया पाई जा सकती है। जी। ओके। अब आता है कर्मभूमि मनुष्य। तो कर्मभूमि मनुष्य में कितनी लेशिया हो सकती है? लेसिया। 6 की 6 लेशिया हो सकती है। सन्नी कोई तिर्यंश में बाधा नहीं। शुक्ल लेशिया हो सकती है क्या? हो सकती है सन्नी तिर्यंच में शुक्ल लेशिया। सिर्फ पद्म लेशिया तक ही होती है, 5। देखो, नेक अभी कुमार आपको का नेक कुमार का एग्जाम्पल आएगा ना उसके अंदर, हाथी वाला। वो अच्छे भाव थे। हाँ, वो एक तरीके से अपन समझ सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे अपन समझ सकते हैं। अभी इसका सबसे सबसे सात्विक रीजन आपको बताती हूँ क्यों हमको। देखो क्या होता है, हम जब एक के बाद एक टुकड़े करते जाते हैं ना, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है। अभी सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय के जो जीव है, ठीक है, वो काल करके देवलोक में कहाँ तक के उत्पन्न हो सकता है? 8वें आठवें। देवलोक तक। आठवें 8वें देवलोक देवलोक तक। तक उत्पन्न हो सकता है। जी। है ना? हम्म। अब अभी अपन देवगति में पढ़े थे कि तीसरे, चौथे, 5वें देवलोक में कौन सी लेशिया होती है? तीसरे चौथे 5वें देवलोक छठे में में पद्म। एक पद्म पद्म लेशिया। लेशिया। पद्म पद्म। लेशिया होती है। ठीक है। जी। छठे देवलोक से ऊपर कौन सी लेशिया होती है?
शुक्ल लेशा आ लेशिया। जाता शुक्ल लेशिया। एक ही लेशिया है छठे देवलोक से है। ऊपर, हाँ हाँ, है ना। शुक्ल लेशिया। तो अगर सन्नी तिर्यंश पंचेंद्री में शुक्ल लेशिया नहीं रहेगी और वो अगर छठे सातवें आठवें देवलोक में उत्पन्न होगा तो फिर कैसे होगा बताओ। जीव शुक्ल जिस लेसी लेशिया में जीव। काल करता है उसी शुक्ल में लेसी उत्पन्न जीव। होता है। नहीं दीदी, शुक्ल लेसी जीव ही देवलोक में उत्पन्न होता है, ऐसा थोड़ी है। अगर उस ऐसा वक्त नहीं उनके है, जीव शुक्ल समझो। लेशिया में हो। देखो, एक मिनट, यहाँ पे अब एक बात मान के चलो, छठा सातवां या आठवां देवलोक है, ठीक है ना। इनके पास कौन सी लेशिया है? केवल शुक्ल लेशिया है, दूसरी एक लेशिया है क्या बराबर, यहाँ हाँ। पे? नहीं नहीं, सिर्फ एक दूसरी ही लेशिया लेशा है है, शुक्ल। नहीं। सिर्फ एक ही लेशिया है, ठीक है ना। जी। अब बताओ, जिस जीव को यहाँ पर उत्पन्न होना है वो जीव कौन सी लेशिया में काल करेगा? शुक्ल लेशिया में। शुक्ल लेशिया में, शुक्ल लेशिया में काल करेगा तभी यहाँ उत्पन्न तभी हो शुक्ल सकता है। लेशिया होगी। शुक्ल लेशिया में काल किए बिना जीव छठे सातवें आठवें देवलोक में उत्पन्न हो सकता है क्या? नहीं हो नहीं। सकता। नहीं। नहीं हो सकता। और सन्नी तिर्यंश पंचेंद्री छठे सातवें आठवें देवलोक में उत्पन्न हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो हो सकता है। सकता है। हो सकता है। तो वो तभी होगा जब वो शुक्ल लेशिया में काल किया रहेगा। एक सेकंड। समझ में आई बात? हाँ जी जी। तो अगर दीदी शुक्ल एक लेशिया, हाँ, तो वो फिफ्थ देवलोक में भी शुक्ल लेशा होगी तभी तो वो काल करके सिक्स्थ में जाएगा ना। अगर तभी आपने अभी सिक्स्थ सेवन एट में शुक्ल लेशिया बोला था ना, तो हम्म, वो प्राप्त होना चाहिए इसमें। शुक्ल लेशिया ही होता है तभी वो आएगा ना सिक्स सेवन फिफ्थ एट से, में। फिफ्थ फिफ्थ से, नहीं, हाँ तो फिर फिफ्थ सिक्स फिफ्थ सेवन वाला, एट में। हाँ नहीं, मैं देखो, पूछ रही हूँ सिक्स सेवन हम्म, एट में एंटर होने के लिए शुक्ल लेशिया चाहिए हमको। तो वो फिफ्थ हाँ, से नहीं सिक्स्थ है जाने जी, वो के लिए क्या। वो क्या अवस्था होगी? एक सेकेंड, एक फिफ्थ सेकेंड। फिफ्थ से सिक्स्थ जाने की वो क्या अवस्था होगी फिर उसकी शुक्ल फिफ्थ लेशिया। देवलोक से सिक्स्थ देवलोक में जा ही नहीं सकता। देवलोक का हम्म। जीव काल करके वापस देवलोक में उत्पन्न ही नहीं होता। अच्छा। देवगति का जो जीव होता है ना, वो हाँ। काल करके वापस वापस देवगति में देवलोक में नहीं उत्पन्न नहीं जाता। होता है। अच्छा। नहीं जाता, है ना। ठीक। एकदम, जब अपन आगे गति आगति का चोपड़ा वगैरह, कुछ बोला क्या किसी ने? नहीं मैंने तो नहीं बोला। देखो, जब अपन आगे गति आगति आप समझोगे ना, सन्नी हम्म। तिर्यंश पंचेंद्री का जो जीव होता है ना, वो हम्म। आठवें देवलोक तक के उत्पन्न हो सकता है। अच्छा। समझ में आ रही बात? हम्म। वो भवनपति से लेकर के आठवें देवलोक तक उत्पन्न हो सकता है। तो अच्छा। अगर, देखो, अभी आपको समझाती हूँ। भवनपति, वाणयंत्र, ज्योतिषी, पहला दूसरा देवलोक। अब सबसे पहले अपन पढ़े थे भवनपति और वाणयंत्र। भवनपति और वाणयंत्र में कितनी लेशिया थी? 4। चार चार। थी। शुरू की चार थी, एक दो तीन चार, है ना। पहली दूसरी तीसरी और चौथी थी, ठीक है। फिर ज्योतिषी और पहला देवलोक और दूसरा देवलोक, दूसरा इसमें दे। इसमें कितनी लेशिया थी? एक। सिर्फ एक थी, एक तेजोलेश। लेशा। तेजोलेशिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा देवलोक, इसमें कितनी पद्मलेशिया। लेशिया थी? सिर्फ एक एक थी, पद्मलेशिया। पद्मलेशिया, हम्म। ठीक है ना। और छठे से ऊपर कितनी नवग्रह लेशिया तक। है? एक है, एक शुक्ललेशिया। शुक्ल लेशिया। अब वो नौ ग्रह गिनो या अनुत्तर विमान तक गिनो, है ना, वो शुक्ल ही है। शुक्ल का ही एक फॉर्म हो गया परम शुक्ल, ठीक है। मतलब छठे देवलोक से ऊपर तक के शुक्ल लेशिया। अभी अपन क्या बताए यहाँ, अभी क्या बता रहे हैं कि तिर्यंच। सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री का जीव, वो भवनपति से लेकर के, कहाँ से लेकर के? भवनपति से लेकर के आठवें देवलोक आठवें तक। देवलोक तक पैदा कहाँ हो तक सकता। के? आठवें उत्पन्न हो देवलोक तक सकता के है। जाके उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो जब उसके पास छह लेशिया रहेंगी, मतलब उस उन जीवों में
क्षयोलेशिया वाले जीव रहेंगे तभी तो उत्पन्न होंगे ना। जो कृष्ण नील कापोतलेशिया वाले होंगे वो भवनपति वाणव्यंतर तक उत्पन्न होंगे। उसके आगे उत्पन्न हो सकते हैं क्या कृष्ण नहीं नील कापोतलेशिया वाले? नहीं। नहीं हो सकते। तेजोलेशिया वाले रहेंगे वो दूसरे देवलोक तक उत्पन्न हो सकते हैं। तेजोलेशिया वाले तीसरे देवलोक में उत्पन्न हो सकते हैं क्या? नहीं नहीं। चौथे नहीं हो देवलोक में नहीं उत्पन्न सकता। हो सकते हैं? नहीं। पांचवे में? आठवें नहीं। में? नहीं। समझ में आ रही है बात? इस बात को ध्यान रखना है कि जीव जिस लेशिया में काल करेगा उसी लेशिया में उसी उत्पन्न लिस्ट होगा। में उत्पन्न होगा। उत्पन्न। ठीक है। तो हाँ, अगर तेजोलेशिया में काल कर रहा है जीव तो ज्यादा से ज्यादा वो कहाँ तक दूसरे हो देवलोक तक। सकता है आवाज देवगति नहीं आ में? रही, आवाज नहीं आ रही है। गरगर दूसरे गरगर देवलोक गरगर तक। आ रहा है। बताओ। दीदी आपका नेटवर्क इश्यू है। अब ऑडियो नहीं है, उनको तो वीडियो है आ गई खाली। आवाज, उन्होंने आंसर भी दिया मुझे। भवन ठीक है। पति से दूसरा तो देवलोक। वो पर एक भाभी का तो आंसर आ गया मेरे पास। चलो ठीक है। वो दूसरे देवलोक तक उत्पन्न हो सकता है तेजोलेशिया वाला कोई जीव है तो। अगर कोई जीव पद्मलेशिया में काल कर रहा है ना, तो वो वो दूसरे पांचवे देवलोक में देव, उत्पन्न हो सकता है क्या? नहीं। पांचवे नहीं देवलोक तक, तीसरा चौथा पांचवा तीसरा चौथा कहीं भी हो पांच वो सकता है। हाँ, या तो वो तीसरे में हो सकता है, या चौथे में हो सकता है, या पांचवे में हो पांचवा में सकता है, या ना उसके पहले हो सकता है ना उसके पांच। बाद में हो सकता है। समझ में आ गई बात? हाँ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब समझ में आया कि सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री में छहोलेशिया कैसे है? समझ में आया। आ गया ना? अब सन्नी मनुष्य मतलब कर्म भूमिज मनुष्य। ठीक है। कर्म भूमिज मनुष्य में भी कितनी लेशिया है? छः। छह हो छह सकता है। लेशिया है। तो दीदी आठ, सातवां द्वार है ना लेशिया का। सातवां। तो अभी आप पहले शरीर का द्वार, मैंने आज ही ज्वाइन किया है, शरीर का द्वार समझा रहे थे ना। तो कभी हाँ, समझा एक्चुअली दिया। अपनी जो पहली क्लास थी ना शरीर द्वार की, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी अच्छे से, इसलिए उसको वापस हाँ। से समझाया। बाकी के द्वार हो चुके हैं, अवगाना छोड़े हैं अभी। अवगाना अच्छा। को कर लेंगे, इसलिए जो समझने वाले द्वार है ना उनको पहले कर रहे हैं। ठीक है। अवगाना तो याद करने वाला है, उसमें समझने का कुछ विशेष है नहीं, हाँ। इसलिए उसको अभी छोड़ दिए। अच्छा। ये समझ में आ गया। सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री के में हाँ। 6 लेशिया है ना। और सन्नी मनुष्य यानी कर्म भूमिज मनुष्य, कर्म भूमिज मनुष्य में कितनी लेशिया? गाँव लेशिया। 6 छह लेशिया। और वो देवगति में कहाँ तक के जा सकते हैं? पूरे भवनपति से लेके अनुत्तर सर्वासिद्ध विमान। विमान तक सर्वासित के, विमान तक। है ना, लास्ट तक के जा सकते हैं। ठीक है। जैसे कर्म इसमें भूमि घटित मनुष्य का अनुत्तर विमान तक कैसे जाएंगे? 12वें देवलोक तक ही जा सकते हैं। क्यों? तो कौन जाएगा ना उत्तर विमान में काल करके फिर? मनुष्य, हाँ, जो संयम ले सकता है, वो जो संयम। मनुष्य तो होगा, हाँ, संयम ऐसे लेने ऐसे वाला भी तो पूछ रहे हैं। मनुष्य ही है। हाँ। हाँ हाँ, ओके ओके। संयम कौन नहीं, लेगा? मनुष्य जो श्रावक की मनुष्य गति में। में तो नहीं आता है ना, इसलिए अरे 12वें दे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो कर्म भूमिज अच्छा। मनुष्य, यहाँ पे कर्म भूमिज मनुष्य में सभी आ हाँ, गए, जो तो अनुत्तर संयमी है वो विमान भी तक। आ गए। तो हाँ इसीलिए तो हाँ भवनपति वाणव्यंतर में भी जा हाँ सकते हैं, हाँ है ना। हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है। और युगलिक मनुष्य, अब देखो युगलिक मनुष्य काल करके कहाँ जाते हैं? हमेशा देवगति में जाते हैं। देवलोक है, हाँ। इस बात को ध्यान रखना, युगलिक काल करके कहाँ जाएंगे? देवलोक में। देवगति ही होगी, ये नियम है। ठीक है। नियम है। तो युगलिक में कितने और देवगति में भी कहाँ तक के जाते हैं वो? दूसरे देवलोक तक। दूसरे दूसरे देवलोक देवलोक तक। तक के ही जाते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते हैं, हाँ। है ना। तो युगलिक में कितनी लेशिया आएगी? 4 चार। लेशिया। 4 लेशिया। 4। दूसरे देवलोक चार। तक की कितनी लेशिया है? चार। चार। 4 लेशिया। चार। युगलिक में कितनी लेशिया? चार। 4 चार। लेशिया। 4। ठीक है। अब सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान में कितनी लेशिया है? अलेशी। अलेशी है। अलेशी। अलेशी। ठीक है।
अब देख, इतना समझ में आ गया। हाँ अब देखो, अब एक बात आपको बताई थी कि जहां योग होता है वही लेशिया होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में कल, इसके पहले जब भी क्लास हुई थी तो मैंने ये बात बताई थी कि जहाँ योग होता है वही लेशिया होती है। तो कर्म भूमि मनुष्य में अपन 6 लेशिया तो बोलते ही हैं। इसके अतिरिक्त कर्म भूमि मनुष्य को एक टाइम पे अलेशी भी बोला जाता है। हाँ मतलब 14वें कर्म गुण मनुष्य स्थान, अलेशी भी होते हैं। कब होते हैं? 14वें गुण 14वां स्थान की गुण स्थान। अपेक्षा 14वां गुण स्थान कौन सा है? अयोगी असह्य केवली है। गुण स्थान। क्या है? अयोग्य अयोग्य गुण योगी। केवल। मतलब वहां पे योगों की प्रवृत्ति नहीं है, है ना? वहां योग नहीं है। तो जहां पर योग नहीं है वहां पे लेशिया भी नहीं है। इसलिए कर्म भूमि मनुष्य में 6 लेशिया भी होती है और वो अलेशी भी अलिस्थित हो सकते हैं। बात समझ में आई? जी। दीदी आ गई ना? 9:50 हो गई, थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हाँ, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो समझ में आया कि नहीं आया लेशिया द्वार? आ गया। आ गया आ गया। आ गया ना? ठीक है। आप लोगों को इसलिए कहा था मैंने, जैसे जैसे आगे आगे करते जाओगे ना पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। चलिए, तो आज शरीर द्वार और लेशा द्वार। लेशा द्वार तो आधा ही बचा था, आधा भी नहीं था। ये 2 द्वार हो गए। अभी अब इसके आगे के करने के भाव है, कल से क्लास जरूर अटेंड करना। और सबको बोलना अटेंड करने के लिए 12 व्रत बहुत जरूरी है ना? हमारे लिए 12 व्रत जो हम जीवन भर के लिए करते हैं, और फिर 14 नियम जो हम डेली का डेली करते हैं, ये दोनों उसकी भी यही चीजें। टाइम है, ये भी यही टाइम है, 9 से 10। हाँ, अब ऐसा होगा कि मंडे और सैटरडे 2 दिन लगेगी अपनी लघु दंडक की क्लास, और बीच के 4 दिन लगेगी 12 व्रतों की क्लास। पीडीएफ सेम टाइम, भेजना। 9 to 10। हाँ, टाइम यही रहेगा। 12 व्रतों की क्लास गुरुजी लेंगे, लघु दंडक की क्लास यथा हाँ अवसर लेने के भाव दीदी में। मंडे बहुत और लंबा मंडे ब्रेक और हो जाएगा लघु दंडक में से। लघु दंडक का बहुत मंडे लंबा और ब्रेक हो जाएगा। सैटरडे है। अपने मंडे कंटिन्यू 3 डेज अपना रखिए ना। मंडे और 3 डेज कैसे रखूँ मैं, क्योंकि मेरी थर्सडे को ऑलरेडी एक क्लास रहती है 8 से 9। अगर अपने को रखना भी है तो फिर 8 से 9 रखना पड़ेगा टाइम, क्योंकि वो 9 to 10 तो ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे भाई साहब की क्लास है, मतलब गुरुजी की क्लास रहेगी। तो उस टाइम पे तो अपन ले नहीं सकते हैं। तो अगर अपन 8 बजे रखते भी हैं